नमस्कार, मैं राजेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय शिल्प संस्थान। इस क्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान की मूक श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय थेवा ज्वेलरी ऑफ प्रतापगढ़ है। इंट्रोडक्शन। भारत अपने विभिन्न प्रकार के गहने बनाने की तकनीकों के लिए जाना जाता है। ऐसी ही एक तकनीक थेवा का काम है। इसकी खासियत गोल्ड फॉइल का बारीक काम करने के बाद ग्लास पे फ्यूज करना है। इस शिल्प का एक संस्करण भारत में राजस्थान के प्रतापगढ़ में प्रचलित है। इसे लगभग 400 साल से प्रतापगढ़ में प्रैक्टिस किया जाता है। हिस्ट्री एंड ऑरिजिन। थेवा कांच पर सोने की बारीक नक्काशीदार फॉयल को फ्यूज करने की एक गुप्त, पारंपरिक और दुर्लभ कला है। थेवा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सेटिंग, ग्लास पे गोल्ड फॉयल को सेट करना। विक्टोरियन काल के दौरान शिल्प अपने चरम पर था। प्रोडक्ट जैसे कि ब्रूचेस, बटन्स, कफलिंग्स, हेयर पिन्स, इयररिंग्स, अम्ब्रेला हैंडल्स, परफ्यूम बॉटल्स एंड फोटो फ्रेम्स एज सोवेनियर्स भेंट की जाती थी। इस बेहतरीन शिल्प की विरासत पिता से पुत्र को ही बता जाती है, किसी और को नहीं। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला राजस्थान राज्य में एक नवगठित जिला है। यह 26 जनवरी 2008 को राजस्थान के 33वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। आदिवासी गांवों से घिरा प्रतापगढ़ शहर अपने सोनी समुदाय के लिए थेवा का अभ्यास करने वाला एक सुरक्षित आश्रय स्थल है। प्रतापगढ़ शहर। प्रतापगढ़ के राज सोनी। ऐसा कहा जाता है कि नाथूलाल सोनेवाल 1707 में इस शैली का अभ्यास करने वाले पहले सुनार थे। महाराजा सुमंत सिंह ने 1765 में इस कला को संरक्षण दिया और नाथूलाल सोनेवाल के परिवार को एक जागीर दी और उन्हें राज सोनी की उपाधि से सम्मानित किया। स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान सरकारी संरक्षण ने शिल्प को जीवित रहने में मदद की है। राम प्रसाद राज सोनी, बेमीराम राज सोनी, शंकरलाल राज सोनी, जगदीश राज सोनी ने नेशनल अवार्ड जीता है। 2015 में महेश राज सोनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इस परिवार को लिम्का ईयरबुक 2011 में एक परिवार में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में फीचर किया गया है। थेवा ज्वेलरी बनाने की प्रक्रिया। रॉ मटेरियल्स। प्राइमरी रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल जो कि फाइनल प्रोडक्ट में काम में आते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, सोल्डर, आयरन वायर, बीड्स, स्ट्रिंग एटसेट्रा। सेकेंडरी रॉ मटेरियल जो कि डायरेक्टली काम में नहीं आते हैं पर फाइनल प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि कॉपर सीड, गेरू, कोल, चपड़ी, धूल, ऑयल, माइका, सल्फ्यूरिक एसिड, रीठा एंड बैटरी।
टूल्स एंड मशीनरी जो कि थेवा ज्वेलरी बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि आयरन हैमर, बोथ वुडन एंड आयरन, ड्रॉ प्लेट, वायर ड्राइंग प्लायर, वायर कटर, सीट कटर, एनविल, ट्वीजर, एस्बेस्टस सीट, स्पिरिट लैम्प, ब्लो पाइप, tongs, चिमटास, wooden block, iron sheet, and decorative tools, RAL steering tools, diamond cutter, and battery. Process and technique. पहला, वड़ा बनाना। वड़ा एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की सिल्वर वायर फ्रेम है। दूसरा, घर बनाना। घर चांदी का डिब्बा है जिसके अंदर कांच की सेटिंग होती है। तीसरा, राल बनाना। इसका उपयोग वर्क पीस को फिक्स करने के लिए किया जाता है। राल 3 चीजों का मिश्रण है: चपड़ी, तेल और टेराकोटा डस्ट। प्रोडक्ट बनाने की विधि। सबसे पहले गोल्ड शीट को रोलिंग मशीन में सीधा किया जाता है। इसके बाद माइका, गोल्ड शीट और सिल्वर वड़ा को सोल्डर किया जाता है। सोल्डर के बाद इसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से साफ किया जाता है। इसके बाद माइका शीट को निकालकर हैमर से गोल्ड शीट को सीधा किया जाता है। ठोस राल के टुकड़े वड़ा के भीतर गोल्ड शीट पर रखे जाते हैं। इसके बाद राल को गर्म किया जाता है, जिससे राल पूरे कैविटी को फिल कर लेता है और गोल्ड शीट के पीछे एक ठोस सतह मिल जाती है। अतिरिक्त सोना वड़ा के किनारों से काटा जाता है। गोल्ड शीट की सजावट। पहला चरण, खरदरना। गोल्ड शीट पर केवल आकृति की एक आउटलाइन बनाई जाती है। दूसरे चरण में डिटेलिंग यानी आंखें, आभूषण आदि शामिल है। इसे चीरना कहा जाता है। तीसरी अवस्था में जाली को काटा जाता है। यह एक नाजुक प्रक्रिया है। जाली को काटने के बाद ब्लॉक को गर्म कर उठा लिया जाता है। फिर घर को गोल्ड से इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। ग्लास को वड़ा में फिक्स करना। ग्लास को फिक्स करने के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला ट्रेडिशनल मेथड, जो कि प्रतापगढ़ में होता है। इसमें माइका शीट को गोल्ड शीट और ग्लास के ऊपर रखी जाती है। माइका शीट के ऊपर एक भारी स्टील ब्लॉक रखा जाता है और भट्टी में गर्म किया जाता है। स्टील ब्लॉक की गर्मी और दबाव के कारण ग्लास के साथ गोल्ड फ्यूज हो जाता है। दूसरा, कंटेम्पररी मेथड, जो कि मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें ग्लास की एचिंग कर उस पर एक सॉल्यूशन लगाया जाता है। फिर वड़ा के साथ गोल्ड शीट को ग्लास पर रखकर भट्टी में गर्म किया जाता है। इसके वजह से गोल्ड और ग्लास फ्यूज हो जाता है। डिजाइन एंड नैरेटिव्स। थेवा प्रकृति से प्रेरित है।
यह मोर, पक्षी, पौधे, पत्ते, शेर, हिरन और हाथी जैसे मोटिफ पर केंद्रित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के दृश्य को दर्शाता है, विशेष रूप से नाथद्वारा के श्रीनाथ जी और रासलीला और श्री कृष्ण। राजपूत प्रभाव और महाराणा प्रताप की वीरता भी थेवा गहनों में अभिव्यक्ति पाते हैं। पुराने समय में युद्ध और शिकार के दृश्य भी दिखाए गए हैं। प्रोडक्ट्स। यह एक 19वीं सेंचुरी का थेवा ब्रूच है। थेवा ब्रेसलेट 19वीं सेंचुरी। बेल्ट बकल, रिंग, ब्रोच, नेकलेस, राजा की सवारी, शिकार का दृश्य, ऑर्नामेंटल बॉक्स, कुछ ज्वेलरी के एग्जाम्पल, इनोवेशन एंड चेंजेस। परंपरागत रूप से थेवा का उपयोग भारतीय राजाओं और यूरोपीय दोनों के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और गहनों को बनाने के लिए किया जाता था। वर्तमान में लोगों ने थेवा में डिज़ाइन इंटरवेंशन किया है और दुनिया भर में उत्पाद बेच रहे हैं। आशा है आपने क्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान की मूक श्रृंखला के माध्यम से थेवा ज्वेलरी ऑफ प्रतापगढ़ का ज्ञान प्राप्त किया। धन्यवाद।